हे एवरीवन, चलिए नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं और कल इसका लास्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं एक वन शॉट एफ शेयर करूँगी। उसके बाद मैं घर जाने वाली हूँ, तो अभी 2-3-4 दिन तो मैं वन शॉट एफ शेयर करूँगी, 2 वन शॉट एफ। उसके बाद 14 तारीख के बाद से हम शुरू करेंगे लॉन्ग एफ, ठीक है। तो यही बताना था मुझे, अब शुरू करते हैं। लानवांगजी को हीलिंग से गए काफ़ी दिन बीत चुके हैं। ऊशियान के लिए लानवांगजी के बिना इन दिनों को काटना बहुत मुश्किल रहा। उसे लानवांगजी की आदत लग चुकी थी। उसे हर रोज़ देखना, उससे बातें करना, उसके साथ घूमना। ऊशियान इन सबको बहुत मिस कर रहा था। 10 दिन हो चुके हैं। इन दिनों ना लानवांगजी का कोई संदेश आया, ना ही लानवांगजी खुद। ऊशियान पर कुछ नहीं कर सकता था। उसे उसके बिना वापस जीना सीखना होगा, क्योंकि वो नहीं जो ऊशियान की किस्मत बन जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे ही एक दिन और गुजरता है। अभी दोपहर का समय है। ऊशियान अपने वर्क प्लेस पर सेक्ट का काम कर रहा है। तभी वेनिंग उसके पास आता है और कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क। ऊशियान उसे देखता है और कहता है, वेनिंग, क्या बात है? वेनिंग कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, बाहर लान कबीले से मास्टर लान और सेक्ट लीडर लान आए हुए हैं। वो आपसे मिलने का कह रहे हैं। ऊशियान ये सुनकर हैरान होता है। राइटिजियस डेमोनिक कल्टिवेटर से नफरत करने वाले और ऊशियान को नापसंद करने वाले लामचरेन उसके सेक्ट में किस लिए? ऊशियान अपने स्थान से खड़ा होता है और मेन हॉल की तरफ बढ़ जाता है। वो वहां आकर देखता है कि लानचरन और लानशिचन उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऊशियान वहां आकर उन्हें ग्रीट करता है। लानचरन और लानशिचन भी उसे ग्रीट करते हैं। ऊशियान लानचरन और लानशिचन को बैठने को कहता है और कहता है, मास्टर लान, कुल प्रमुख लान, आप लोग यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? लाजान, वो कैसा है? लानशिचन कहते हैं, मास्टर बे, सब कुछ ठीक है, वांगजी भी ठीक है। ऊशियान कहता है, फिर आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? लानचरन और लानशिचन एक दूसरे को देखते हैं, फिर ऊशियान को। लानशिचन कहते हैं, मास्टर बे, दरअसल हम यहाँ पर आपसे एक ज़रूरी बात करने आए हैं, बस समझ नहीं पा रहे कि बात को कैसे शुरू करें। ऊशियान कहता है, क्या बात है कुल प्रमुख लान, आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। अब लानचरन कहते हैं, ऊशियान, हम जो बात तुमसे करने वाले हैं वो थोड़े गंभीर विषय पर है। तुम सोच समझकर हमें इसका जवाब देना, तुम पर कोई भी दबाव नहीं है। ऊशियान समझ नहीं पा रहा था आखिर लानचरन क्या कहना चाहते हैं। उसके जानने की जिज्ञासा बढ़ रही है। वो कहता है, मास्टर लान, आखिर बात क्या है? लानचरन एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ऊशियान, हमने सोचा है कि मतलब हम चाहते हैं कि वांगजी की मैरिज तुम्हारे साथ हो जाए। वांगजी भी यही चाहता है। हम बस तुम्हारा फैसला जानना चाहते हैं। हमें भी तुम्हारे और वांगजी के रिश्ते से कोई शिकायत नहीं। अगर तुम्हें भी इससे कोई एतराज़ नहीं है तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सब कुछ तुम्हारे फैसले पर डिपेंड करता है। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? ऊशियान को जैसे बहुत बड़ा झटका लगा हो लानचरन की बात को सुनकर। क्या वो कोई सपना देख रहा है? नहीं, ये हकीकत है। लानचरन सच में खुद उसकी शादी अपने भतीजे लानवांगजी से करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन पर ये अचानक बदलाव कैसे आया? ऊशियान के मन में यही सवाल चल रहा है। तभी उसका ध्यान इस बात पर जाता है, उसकी और लाजान की मैरिज। ऊशियान का दिल खुशी से गदगद हो जाता है, लेकिन एक ख्याल जैसे वापस उसे ज़मीन पर लाया हो। वो अपने आप को आसमान में उड़ता महसूस कर रहा था इस बात को सुनकर कि उसकी मैरिज लाजान से होगी। लाजान उसका होगा। और वो ये कैसे भूल गया कि वो कौन है? एक डेमोनिक कल्टिवेटर जिसका शरीर खोखला है, नकारात्मकता से भरा हुआ है,
लांजान उस जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करता। वो लांजान से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, पर वो प्यार में इतना सेल्फिश भी नहीं बन सकता। लांजान एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करता है, किसी अच्छे इंसान के साथ। वो उसके लिए नहीं है। लांशचन कहते हैं, मास्टर वे, आप क्या सोच रहे हैं? आपका क्या ख्याल है वांग जी को लेकर? क्या आप भी इस मैरिज के लिए तैयार हैं? उशियान अपने स्थान से खड़ा होता है और लांचरन और लांशचन की तरफ अपनी बैक कर कहता है, मुझे माफ़ करिएगा मास्टर लान, सैफ लीडर लान, पर मैं वो नहीं जो लांजान के लिए सही है। लांजान मुझसे अच्छा कोई डिज़र्व करता है। मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता। लांशचन और लांचरन अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। उन्हें वो शान से ये सुनने की उम्मीद तो नहीं थी। वो कहते हैं, मास्टर वे, आप ये क्या कह रहे हैं? वांग जी आपसे मैरिज के लिए तैयार है, फिर आप क्यों इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? उशान कहता है, लांजान और मेरे बीच जो भी हुआ था उसका कारण कर्ज था। लांजान से कहिएगा कि वो इस बात को अपने दिल में ना रखे और आगे बढ़ जाए। मैं जानता हूँ कि लांजान ये सोच रहा होगा कि वो मेरे करीब आया है तो उसकी ज़िंदगी मुझसे जुड़ गई है, पर ऐसा नहीं है। लांजान स्वतंत्र है अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने के लिए। उस पर कोई दबाव नहीं। आज नहीं तो कल वो इस बात को भूल जाएगा। लांशचन अनबिलीवेबल लुक से वोशियान को देख रहे हैं। वो वोशियान को क्या बताए कि उनका भाई कैसी फीलिंग रखता है वोशियान के लिए। वो भी आज से नहीं, बहुत पहले से। लांशचन कहते हैं, मास्टर वे, क्या आप सच में वांग जी से विवाह नहीं करना चाहते? वोशियान बात को और नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो साफ साफ कह देता है, नहीं सेक्रेटरी डलान, मैं ये विवाह के लिए हाँ नहीं कर सकता। लांचरन और लांशचन एक दूसरे को देखते हैं। अब इससे ज़्यादा उनके पास बात करने को और कुछ नहीं रह गया था, और ना ही उनके यहाँ रुकने का कोई मतलब बनता है। लांशचन और लांचरन ओशियान को ग्रीट कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ओशियान शांति से एक स्थान पर बैठ जाता है। उसका मन बहुत भारी लग रहा है। उसने ये सही तो किया ना? हाँ, क्योंकि वो अब पहले वाला ओशियान नहीं है। वो लांजान के कहीं से भी लायक नहीं है। लांचरन और लांशचन वापस गोशु आ गए हैं। वो संकोच कर रहे हैं कि वो कैसे वांग जी को ये बताए कि ओशियान वो उससे मैरिज के लिए मना कर चुका है। वो उससे मैरिज नहीं करना चाहता। पर उन्हें लालवांग जी को ये बात बतानी तो होगी ही। अब यहाँ से देखते हैं सीधे रात को हेलेंग के मेन महल का सीन। सभी लोग डिनर करके वापस अपने अपने कक्ष में जा रहे हैं। ओशियान तो कब का अपने कक्ष में जा चुका। वन किंग जो अभी हॉल में ही थी, उसने देखा कि मेन डोर से लालवांग जी यहाँ पर आ रहा है। वन किंग हैरान होती है हांग वनचुन को इतनी रात को यहाँ पर देखकर। क्या सब कुछ ठीक है? लालवांग जी वन किंग के पास आकर उसे ग्रीट करता है। वन किंग भी उसे ग्रीट करती है और कहती है, हांग वनचुन, सब कुछ ठीक है? आप इस वक्त यहाँ? लालवांग जी कहता है, राजकुमारी वैन, वुशान वो कहाँ है? वैन किंग कहती है, हांग वनचुन, वुशान तो अपने महल लौट चुका है, अपने कक्ष में। लालवांग जी वैन किंग को धन्यवाद करता है और वहाँ से वुशान के महल के लिए निकल जाता है। वो अभी वुशान के कक्ष के सामने खड़ा है। वो डोर पर नॉक करता है। थोड़ी ही देर में वुशान डोर ओपन करता है और अपने सामने लालवांग जी को खड़ा देखता है। वो कहता है, लांजान, तुम इस वक्त यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? लालवांग जी कहता है, फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वुशान कहता है, हाँ लांजान, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। लालवांग जी वुशान के कक्ष के अंदर आ जाता है। वुशान और लालवांग जी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, पर दोनों चुप हैं। वुशान को अंदेशा तो हो गया है कि लांजान यहाँ पर किस बात को जानकर आया होगा। अब उसके लिए देखना यह है कि लांजान उससे क्या कहने वाला है। लालवांग जी वो सवाल
जो वो पूछने आया है वो पूछ ही लेता है। वो कहता है, विंग, अंकल और भाई यहाँ आए थे और तुमसे कुछ पूछा था, तुमने उसके लिए मना क्यों कर दिया विंग? ऊशियान कहता है, लांजान, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, मैं और तुम साथ नहीं हो सकते। लान वांगजी कहता है, क्यों विंग, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? हम दोनों साथ क्यों नहीं हो सकते? तुम किस लिए पीछे हट रहे हो विंग? ऊशियान लान वांगजी से पलट कहता है, लांजान, तुम समझ नहीं रहे। लान वांगजी ऊशियान का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ कर कहता है, मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ विंग? मुझे क्या समझने की ज़रूरत है? जो मैंने महसूस किया है वो गलत नहीं है। तुम वही सोचते हो मुझे लेकर जो मैं तुम्हें लेकर सोचता हूँ, पर मुझे नहीं पता तुम किस वजह से पीछे हट रहे हो। क्या तुम लोगों का सोचकर पीछे हट रहे हो कि वो क्या सोचेंगे हमें लेके? ऊशियान कहता है, लांजान, ऐसा नहीं है। लान वांगजी कहता है, तो फिर कैसा है विंग? मुझे जानना है। ऊशियान कहता है, लांजान, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता। लान वांगजी ऊशियान के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ कहता है, विंग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मुझसे प्यार नहीं करते तुम? ऊशियान अपनी आंखें टाइटली बंद कर कहता है, नहीं लांजान। लान वांगजी का हाथ ऊशियान के हाथ से छूट जाता है। वो एक कदम पीछे हो जाता है। उसे सच में ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। वो कहता है, विंग, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो उस रात हमारे बीच? ऊशियान कहता है, लांजान, मैंने बस तुम्हें उस कर्ज से मुक्त करने के लिए वो किया था, और कुछ भी नहीं। लान वांगजी का दिल बैठ जाता है ये सुनकर। वो ऊशियान के पास आकर उसके रोब्स को टाइटली पकड़ कहता है, तुम झूठ कह रहे हो भी। मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मैंने तुम्हें महसूस किया है, तुम्हारे प्यार को महसूस किया है। कहो कि तुम सिर्फ एक मजाक कर रहे हो, ये सब झूठ है। ऊशियान स्टिफ फेस के साथ कहता है, लांजान, कुछ भी झूठ नहीं है, मैं प्यार नहीं करता तुमसे। लांजान अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ऊशियान उससे प्यार नहीं करता। वो ऊशियान को अचानक ही पीछे बेड पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर बिना कुछ कहे ऊशियान को किस करने लगता है। ऊशियान इससे थोड़ा शॉक होता है, पर उसे समझ आ जाता है कि लांजान क्या करने की कोशिश कर रहा है। ऊशियान कुछ भी नहीं कहता। लान वांगजी किस करते हुए ऊशियान के हाथ को पकड़ अपनी बॉडी में टच करा रहा है, पर ऊशियान टाइटली अपनी मुट्ठियों को कसे हुए है। ना वो लांजान को किस कर रहा है और ना ही उसे टच कर रहा है। लान वांगजी इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर टाइटली ऊशियान के कॉलर को पकड़ उसे झंझोड़ते हुए कहता है, विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रहे? मुझे छू क्यों नहीं रहे? मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रहे? ये कहते हुए लान वांगजी ऊशियान के चेस्ट में सर रख उस पर लेट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो बस यही कहे जा रहा है कि तुम क्यों मुझसे प्यार नहीं करते। ऊशियान जब बहुत देर तक कुछ नहीं करता तो लान वांगजी उसके ऊपर से उठ जाता है। वो पीछे होते हुए कहता है, मतलब मैं गलत सोचकर बैठा था कि तुम भी मुझसे, ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ये कहकर लान वांगजी ऊशियान के कमरे से निकल जाता है। वो यिलिंग से वापस गोसू चला जाता है। ऊशियान अभी भी वैसे ही बेड पर लेटा हुआ है और ऊपर सीलिंग की ओर देख रहा है। अचानक उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं। वो अपने मन में कहता है, मुझे माफ़ कर देना लांजान। ऊशियान पूरा एक दिन कमरे से बाहर नहीं आता। उसकी ज़िंदगी वापस से बेरंग हो चुकी है, जो उसने खुद ही की है। दूसरे दिन ऊशियान के डोर पर नॉक होता है। ऊशियान बिना डोर ओपन किए कहता है, वैनकिंग, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, यहाँ से चले जाओ। वैनकिंग, जो ऊशियान से इसी बारे में बात करना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, मैरिज के लिए मना क्यों कर दिया,
पर वुशियान बाहर आए तो वो उससे बात कर पाए ना। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं। सब कुछ पहले की तरह हो गया था। वुशियान सिर्फ सेक्ट के काम के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता था और फिर बाकी समय अपने कमरे में। इन महीनों वो लांजान को एक पल के लिए भी भूला नहीं। हर समय उसके सामने लांजान का वो रोता हुआ चेहरा होता जब वो उससे कह रहा था कि वो क्यों उससे प्यार नहीं करता। वुशियान अंदर ही अंदर घुट रहा था। वो लांजान को देखना चाहता था, पर शायद उसकी किस्मत में अब दोबारा लांजान को देखना नहीं लिखा। 1 महीने पहले जियांग कबीले में जिनलिंग के जन्मदिन पर वुशियान इस आस से गया था कि शायद उसे लांजान को देखने को मिल जाए, पर वहां पहुंचने पर उसे लान कबीले से बस लानचुरेन और लानशुचन ही नजर आए। उसकी आंखें जिसे तलाश कर रही थी वो तो वहां आया ही नहीं, और वो कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकता था कि उसका उसका दिल इतनी बुरी तरह तोड़ने के बाद वो वहाँ होगा। बहुत समय बीत चुका है, अभी रात हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने कक्ष में जा चुके हैं। वैनकिंग जो अपने कक्ष में अभी अभी ही पहुंची थी, वो बस सोने ही जा रही थी। तभी उसके कक्ष में जोर जोर से नॉक होने लगता है। वैनकिंग जल्दी से आके डोर को ओपन करती है। वो देखती है कि सामने वैनिंग है। वैनकिंग के कुछ कहने से पहले ही वैनिंग कहता है, सीजे जल्दी बाहर चलिए, सेक्ट लीडर लान आए हुए हैं और थोड़े घबराए हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको पूछ रहे हैं। वैनकिंग कहती है, सेक्ट लीडर लान, इस समय क्या हुआ होगा? वैनकिंग वैनिंग के साथ हॉल की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है, लानशुचन उसके पास आकर कहते हैं, राजकुमारी वैन, कृपया कर मेरे साथ लान कबीला चलिए, अभी इसी वक्त। अगर देर हो गई तो गलत हो जाएगा। वैनकिंग कहती है, सेक्ट लीडर लान, आखिर बात क्या है? लानशुचन कहते हैं, राजकुमारी वैन, मेरे पास अभी समय नहीं है कुछ भी बताने का। कृपया कर आप मेरे साथ चलिए, आप वहाँ पहुँचकर सब कुछ जान जाएंगी। वैनकिंग को लानशुचन की हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि कुछ सही नहीं है। वो कहती है, ठीक है सेक्ट लीडर लान, आप रुकिए, मैं आती हूँ। वैनकिंग अपना ज़रूरी सामान लेती है और लानशुचन के साथ लान कबीले के लिए निकल जाती है। वैनिंग जो सब सुन रहा था, उसे लगता है कि ये बात हीलिंग पैट्रियार्क को बताना ज़रूरी है, इसीलिए वो जल्दी से वुशियान के महल की तरफ बढ़ जाता है। वुशियान जो अपने कक्ष में खड़ा विंडो से बाहर आसमान की तरफ देख रहा था, उसका ध्यान डोर पर जोर के नॉक से टूटता है। वो अपना हेड टर्न कर कहता है, कौन है बाहर? बाहर से वैनिंग कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, मैं वैनिंग। वुशियान थोड़ा हैरान होता है वैनिंग को इस समय यहाँ देखकर, क्योंकि वैनिंग बिना किसी ज़रूरी काम के कभी उसके पास नहीं आएगा और उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वुशियान जाकर डोर को ओपन करता है और कहता है, वैनिंग, तुम यहाँ, क्या बात है? वैनिंग कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, एक बात थी, मुझे लगा आपको ये बात जानना ज़रूरी है। वुशियान कहता है, वैनिंग, क्या बात है, साफ साफ कहो। वैनिंग कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, अभी थोड़ी देर पहले सेक्ट लीडर लान यहाँ पर आए थे। वो सीजे को पूछ रहे थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो थोड़े घबराए हुए हैं और चिंतित हैं। उन्होंने सीजे से कहा कि उनका लान कबीले में इसी समय पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सीजे सेक्ट लीडर लान के साथ लान कबीले के लिए निकल चुकी है और मैं आपको ये बात बताने चला आया। वुशियान शॉक होता है। वैनकिंग को इस समय लान कबीले में ले जाना, आखिर ऐसी क्या बात होगी? और लांस को वैनकिंग की क्या ज़रूरत? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? लांजान, क्या वो ठीक है? वुशियान के दिमाग में इतने ही समय में ढेरों सवाल चलने लगे हैं। वो जब तक खुद लान कबीला जाकर नहीं देख लेता, उसे शांति नहीं मिलेगी। वुशियान वैनिंग को देखता है और कहता है, वैनिंग, तुम यहाँ पर सेक्ट का ध्यान रखो, मैं लान कबीला जा रहा हूँ। वैनिंग कहता है, जी हीलिंग पैट्रियार्क। वुशियान जल्दी से हीलिंग से लान कबीले के लिए निकल जाता है। इस पार्ट को अभी यही रोकती हूँ, कल मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट के साथ, ठीक है? बाय बाय।